दोस्तों, अजमेर के चौहान या शाकंभरी रियासत भाग 2 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, कवि बांधव कटिबंधु कवियों का आश्रय था किस शासक को कहा जाता है अजमेर के? तो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, जिसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास से किसने की है? मतलब विग्रहदास जो एक कवि भी थे, उनकी तुलना कालिदास से की जाती है, तो ये तुलना किसने की थी दोस्तों? तो अंग्रेज साहित्यकार किल हॉर्न ने इनकी रचना कालिदास से की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन थी विग्रहराज ऑप्शन प्रश्न संख्या 3, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो है, इन्होंने फॉय सागर झील का निर्माण करवाया, यह गलत है। इन्होंने फॉय सागर झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने करवाया था। बिसल देव रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिसल देव रासो ग्रंथ जो विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर है, वह नरपति नाल ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। याद रखा दोस्तों, ग्रंथ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। पांचवा प्रश्न है, ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? ललित विग्रहराज जो भी वो यह ग्रंथ भी विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव से संबंधित है, तो यह ग्रंथ जो है वो सोमदेव ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, बिसल देव द्वारा बनवाई गई संस्कृत पाठशाला को किसके द्वारा तोड़ा गया? बिसल देव ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, तो ये किसके द्वारा तोड़ी गई? तो ये मोहम्मद गोरी का जो प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने तोड़ी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसका नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनाई गई, उसको अढ़ाई दिन झोपड़ा कहते हैं। क्योंकि अढ़ाई दिन झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पंजाब पीर शाह का उर्स 2.5 दिन के लिए लगता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म जो हुआ था 1167 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वीराज का चौहान का जो राज्याभिषेक हुआ था वो वर्ष 1177 ईस्वी में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अल्पायु में ही राज्याभिषेक हो गया था इनका। 10वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ठीक है, तो राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में सही है। उपाधि राय पितरा दल पुंगल सही है। संरक्षक जो पिता सोमेश्वर नहीं थे, माता कर्पूरी देवी थी। सेनापति भुवनमल थे उस टाइम में, और प्रधानमंत्री कैमास थे। संरक्षक कर्पूरी देवी थी, ठीक है, ना कि पिता सोमेश्वर जी। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वीराज के दिग्विजय अभियान के बारे में दिग्विजय अभियान में शामिल नहीं है? तो नागार्जुन का दमन सही है, पंडालन गद्दी का दमन सही है, महोबा के परमाणु देव पर विजय ये भी सही है। 1191 में त्राइन का युद्ध इसमें शामिल नहीं है दिग्विजय अभियान में। महोबा के शासक परमादिदेव चंदेल और पृथ्वीराज के मध्य महोबा का युद्ध कब हुआ? बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास में दोस्तों। महोबा का युद्ध परमादिदेव चंदेल के साथ में हुआ था, तो 1182 ईस्वी में हुआ था। महोबा के शासक परमादिदेव चंदेल के साथ में पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का। परमादिदेव चंदेल के 2 सेनापति जो महोबा के युद्ध में शहीद हुए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 2 महत्वपूर्ण सेनापति थे जो इस युद्ध में शहीद हो गए थे दोस्तों, तो वो थे आला और उदल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आला और उदल जो सेनापति थे वो शहीद हो गए थे। 14वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ? आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखना है। वर्ष 1191 और 1192 में हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की विजय हुई थी, और 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के साथ कौन से मुस्लिम संत भारत आए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो मोहम्मद गोरी के समय कौन से मुस्लिम संत भी उनके साथ में भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, जो अजमेर में इनकी दरगाह है। 16वां है, मोहम्मद गोरी ने अजमेर का प्रशासक किसे बनाया? मोहम्मद गोरी ने जब अजमेर पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो उसका प्रतिनिधि था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया था, जिसने बाद को यह गोविंद राज चौहान को दे दिया था कर की एवज में। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान ने पद्मनाभ को अध्यक्ष बनाया था, और पद्मनाभ ने ही विग्रहराज चतुर्थ के समय एक साहित्य सम्मेलन किया था, उसकी अध्यक्षता सोमदेव ने की थी। तो पद्मनाभ इसका सही उत्तर है, साहित्य विभाग का। पृथ्वीराज दासो ग्रंथ के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पृथ्वीराज दासो के लेखक जो उनके कवि और मित्र भी है, चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज तृतीय के चौहान के जो मित्र थे चंद्रवरदाई, उनके लेखक थे पृथ्वीराज दासो के। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? अलग अलग ग्रंथ है, पृथ्वीराज दासो और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय जो है वो उसके लेखक जयानक है, तो विजय से जय जय सबसे याद रखें, जयानक, और पृथ्वीराज दासो के चंद्रवरदाई दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोनों ये। और 20वां अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान पर डाक टिकट कब जारी किया भारत सरकार द्वारा? तो दिसंबर 2000 में डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। धन्यवाद।